सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। अगर आप यूपी पुलिस में डीबीपीएसटी देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देख लेना, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स को लेके काफी कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। तो उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को सारी चीजें आप सभी को क्लियर करते हैं। आप सभी को बता दें, काफी सारे कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स में भी डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं वो है कास्ट सर्टिफिकेट में। और कास्ट सर्टिफिकेट में क्यों हो रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं कि जब उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो उसमें उन्होंने अलग कास्ट सर्टिफिकेट लगाया था, और जब डीबीपीएसटी के लिए जा रहे हैं तो वहां पे वो अलग कास्ट सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं। अब ऐसे में दिक्कत क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट बना नहीं था, तो उन्होंने कोई भी रैंडम उसमें नंबर डाल दिया, और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें उसका जो नंबर है कास्ट सर्टिफिकेट का वो मैच नहीं हो रहा है। अगर मैच नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन पर भी कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। और इसके अलावा अगर मैं कास्ट सर्टिफिकेट के एक और पॉइंट की बात करूं कि जैसे कि अगर आपका क्रूशियल डेट के बाद गया, आप सभी को पता है कि क्रूशियल डेट के लिए बोला जाता है हर बार नए सर्टिफिकेट ही बनते हैं यूपी पुलिस में। जब भी आप देखेंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट ने क्या है कि उससे पुराने हैं या उससे नए हैं तब भी दिक्कत आ रही है, और कहीं कहीं पे उसके लिए भी डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं, ये सभी सेंटर्स पे नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ सेंटर्स पे ऐसा देखने के लिए मिला है, इसीलिए मैं आप सभी को ये चीज यहाँ पे बता रहा हूं। तो यहाँ पे जो अपने डॉक्यूमेंट्स है वो सही तरीके से कंप्लीट करके लेके जाओ। अगर आपने दो कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लिए, यानी कि एक पुराना था एक नया था, और आपने पुराना लगा रखा है अब नया बनवा लिया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि दोनों लेके जाना। लेकिन वहां पे देखो मेन चीज क्या होती है कि जब आपका डीवी होगा तो डीवी में आप सभी को पता है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म ही आपसे मांगा गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म लेके आना है। तो जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो डिटेल्स भरी हैं, जिस कास्ट सर्टिफिकेट की जो डिटेल्स डाली हुई हैं, वही कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, वही डोमिसाइल चाहिए, क्योंकि उसका जो नंबर वगैरह आपने डाला होगा, डेट वगैरह डाली होगी, उसी के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें चेक की जा रही हैं। क्योंकि जो डोजियर बनता है वो उसी के अकॉर्डिंग बनता है, और उसी से सभी जो डिटेल्स होनी चाहिए वो मैच होनी चाहिए। आप ऐसे समझ के चलो कि देखो बहुत आसान सा है कि अगर आपका 10th का सर्टिफिकेट 12th का सर्टिफिकेट ये दोनों एकदम सही है, इसमें आपके नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी डेट ऑफ बर्थ वगैरह है एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा फिर बात आती है डोमिसाइल। तो डोमिसाइल आपका यूपी का है और बना हुआ है टाइम से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन वाला होना चाहिए। इसके बाद फिर बात आती है कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट में काफी कैंडिडेट इसी चक्कर में रिजेक्ट हो रहे हैं, जो कि अभी मैंने आप सभी को बताया। अगर आपकी ये चार चीजें बिल्कुल सही है और इसके अलावा एक आईडी आपकी बिल्कुल सही है जो कि आपके 10th के सर्टिफिकेट से मैच खाती है, जैसे कि आपका आधार हो गया। अब बहुत सारे कैंडिडेट ने क्या है कि आधार में डेट ऑफ बर्थ वगैरह बदलवा रखी है और फिर वही ले जा रहे हैं, और उसकी डिटेल्स उससे मैच नहीं कर रही, तो भी दिक्कत होगी। यानी कि कुल मिला के सीधी सी बात यह है कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आपने जो जो डिटेल्स भरी थी, जैसे 10th की भरी है, 12th की भरी है, डोमिसाइल की भरी है और कास्ट सर्टिफिकेट की भरी है, वही डिटेल्स डिक्टो होनी चाहिए, उससे मैच होनी चाहिए, तभी जाके आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो एक्सेप्ट वहां पे किया जाएगा। तो ये प्रोसेस चल रहा है। और जैसे कि मैंने बताया, कास्ट सर्टिफिकेट में क्रूशियल डेट को भी लेके कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। अगर कल की मैं बात करूं तो देखो लखनऊ सेंटर पे आप सभी को बता दें कि जितने कैंडिडेट थे वो सब की सब कैंडिडेट फिट हो गए, मतलब एक भी कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ। लेकिन मथुरा में जब हुआ तो मथुरा में कुछ कैंडिडेट को यहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया गया जिसमें फीमेल कैंडिडेट थी, तो वो वाली बात भी मैंने आप सभी को बताई थी। तो जो भी चीजें हैं वो एक बार क्रॉस वेरीफाई करके लेके जाओ। दो कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो लेके जाओ। और फिर मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपने कुछ भी 420 ही करने का प्रयास किया तो फिर तो आपका नुकसान भाई 100% होना ही होना है। जो चीजें एक्चुअल है वही एक्चुअल रखो, और जो फॉर्म में डिटेल्स भर रखी थी उसी के अकॉर्डिंग चलो, इसमें बदलाव करने का प्रयास मत करो। क्योंकि जो फॉर्म में भर दिया है वही अंत में है, उसे बदलाव करोगे तो फिर दिक्कत होगी ही होगी। अगर मान लो कोई छोटी मोटी वैसी दिक्कत है तो उसके लिए एफिडेविट चल सकता है। अब कैंडिडेट क्या चाहते हैं कि कुछ भी इशू हो जाए उसके लिए एफिडेविट चल जाए, तो वो वही पॉसिबल नहीं है। बाकी का जो आपका डीबीपीएसटी हो रहा है बहुत ही आराम से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पहले आपको पता है जो भर्तियां हुआ करती थी, जैसे 41,520, 49,568, उसमें बहुत सारी चीजें थी। जैसे गजिस्ट्रेट ऑफिसर से आपको डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवा के लेके आओ, चरित्र प्रमाण पत्र बनवाओ, गजिस्ट्रेट वाला अलग से बनवाओ, संभ्रांत व्यक्तियों का अलग से बनवाओ, स्कूल वाला अलग से बनवाओ, दुनिया भर की चीजें थी। लेकिन अब ये सब चीज हो गई है
खत्म। डॉक्यूमेंट्स भी सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए और ज्यादा डॉक्यूमेंट्स है नहीं, 10th 12th हो, डोमिसाइल हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो और बाकी का फिर आपका आईडी होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है और आप अदर स्टेट के हैं तो आपको डोमिसाइल की भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यही चीजें मांगी जा रही है जो कि सामान्य सी चीज है जिसमें किसी भी कैंडिडेट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आराम से जाओ, डीबीपीएसटी आपका आराम से क्लियर हो जाएगा अगर आपकी सारी चीजें कंप्लीट हैं तो, और इनकम्प्लीट है तो फिर उसका समाधान देखो कि कैसे कर सकते हो। बाकी का कोई दिक्कत हो नहीं रही। अगर आपकी हाइट मान के चलो अगर 168 सेंटीमीटर है तो 168 सेंटीमीटर है, आप फेल नहीं होंगे, इस चीज को याद रखो। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि ज्यादा होनी चाहिए, ना, यूपी पुलिस में 168 है चलेगी, वो बिल्कुल एक्यूरेट नापते हैं। अगर आपकी 168 सेंटीमीटर है तो आराम से क्वालिफाई आपको करेंगे। जैसे आई थिंक फीमेल की 152 सेंटीमीटर चाहिए होती है, तो अगर आपकी 152 सेंटीमीटर है आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। जरूरी नहीं है कि 154 हो, 153 हो तभी क्वालिफाई करेंगे। बहुत ही नॉर्मल तरीके से और सारी चीजें परफेक्टली मापी जा रही हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।